मन में आपके आ गया कि आपको ट्रैक्टर लेना है, आप हमारे पास आएँ। हमारे पास फाइनेंस की पूरी सुविधा है। एक नहीं तो दो, दो नहीं तो तीन बड़े बड़े बैंक को सब के साथ मेरा एसोसिएशन है और मैं भी प्रयास करूंगा कि आपको कम से कम डाउन पेमेंट में ट्रैक्टर की डिलीवरी आप ले लें। रेट के बारे में मैं आपको बता दूं कि जितने भी ब्रांड हैं उनके साथ हमारा प्राइस या तो कंफर्टेबल है या हमने कम रखा है। आप जितना देखना है इसमें से सब कुछ बिक चुका है और मेरे पास एडवांस भी है। सबका एडवांस मैं ले चुका हूँ। इसको बैकहो लोडर बोल, लोग जेसीबी एक कंपनी है, इसको बैकहो लोडर बोलते हैं, जिसको आप लोग बुलडोजर या क्या बोलते हैं। तो ये सबसे अच्छा सेल होता है इसका। अभी हम बेनीपट्टी के लोरिका से सटे डुमरा गांव में है, जो कि बेनीपट्टी मुख्यालय से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर है। देहात गांव है, लेकिन आप हमारे पीछे जो देख रहे हैं, जो मशीन लगी हुई है एसी कंपनी की, वो तमाम साधन संसाधन के साथ यहाँ पर एजेंसी खुल गई है। खास करके बात करें तो अजय झा, जो कि साउथ अमेरिका में रहते थे, गुआना सिटी में, और वहाँ से उनका व्यवसाय बढ़ा। मेडिसिन लाइन से पहले जुड़े रहे हैं, अब वर्तमान में अपने गाँव की तरफ लौटे हैं और गाँव में कुछ करने के मकसद से अब यहाँ पर उन्होंने एजेंसी खोली है। क्या मकसद रहा है, लोगों को क्या रिस्पांस मिल रहा है, क्या वजह रही है, तमाम चीज़ों की जानकारी लेते हैं। सबसे पहले आपका बीएन के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है अजय जी। क्या मकसद रही कि शहर को छोड़ करके, ना सिर्फ शहर बल्कि विदेश को छोड़ करके गांव की तरफ आप लौटे हैं और यहाँ पर देहात में आकर के एजेंसी खोल दिए हैं? सबसे पहले आपका धन्यवाद। आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आपने परिचय दिया, मेरा नाम अजय झा है, लेकिन गाँव में मुझे बड़े प्यार से शुरू से लोग गुड्डू कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ जो एजेंसी मैंने खोली है उसका नाम गुड्डू डुमरा है, और मेरी जो इंटरनेशनल कंपनी है उसका नाम भी गुड्डू डुमरा जीडी ग्रुप। और ये जीडी ग्रुप दुनिया के 28 कंट्री में बिजनेस कर रही है। लोगों को ये पता नहीं है कि जीडी का पूरा नाम गुड्डू डुमरा है। तो इसीलिए इस डुमरा को आप जो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे, जल्दी से मैं बता दूं आपके दर्शकों को कि किसी भी दो बड़े गांव के बीच में जो छोटी बस्ती होती थी उसको डुमरा कहते थे। इसीलिए आपको बहुत सारा डुमरा मिलेगा, चतरा डुमरा, सीतामढ़ी डुमरा, इवन पंजाब में बहुत सारे हैं। तो इस डुमरा का नामकरण भी एक तरह से मेरी कंपनी के नाम पे अब हो गया है, क्योंकि लोग अब इसको गुड्डू डुमरा के नाम से जानने लगे हैं। अब आप जहाँ तक मेरा संबंध है, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दरभंगा, मेरी माँ टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में थी और वहाँ प्रिंसिपल से रिटायर की मिसेस बिमला झा, जो बहुत लोग जानते हैं। और मेरा पूरा ब्यूरोक्रेटिक फैमिली है। बड़े भाई आईपीएस हैं जो मध्य प्रदेश कैडर से डीजी से रिटायर हुए, छोटा भाई आईएएस है जो यहाँ जॉइंट सेक्रेटरी है बिहार में ही, बहुत लोग जानते हैं, अभय झा। मैं व्यवसाय में, चूँकि बचपन से एक कहीं ना कहीं इच्छा थी कुछ और अलग ढंग से करने की, तो अब करीब 30 साल से मैं व्यवसाय में हूँ। साउथ अमेरिका में मैं थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही गया था। वहाँ पे गयाना, जो साउथ अमेरिका के टिप पे है, नॉर्दर्न टिप पे, वहाँ मेरा बेस है और वहाँ से 28 कंट्री में मेरा मेडिसिन का सप्लाई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारा क्रेडिट देती है। आप लोग जानते होंगे, विदेश जब जाते हैं मोदी जी तो वहाँ घोषणा करते हैं कि इस देश को 100 मिलियन, 1 बिलियन, इस तरह से, उसको लाइन ऑफ क्रेडिट कहते हैं। तो मेरा जो व्यवसाय अब है वो लाइन ऑफ क्रेडिट, जो विदेशों में जितना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फंड जाता है तो उस प्रोजेक्ट को लेने का है। दैट इज़ माई सेकेंड लाइन ऑफ बिजनेस। एक उम्र होने के बाद मेरा बेटा यूएस में था और वहीं से उसने पढ़ाई की। इकलौता बेटा है, तो इच्छा हुई कि मैं उसको ले आऊँ इंडिया और बाकी बिज़नेस मैं उसको सौंप दूँ। इसके बाद इच्छा हुई कि कुछ ना कुछ अब गांव के लिए किया जाए। अब गांव में, यानी कि बिहार वापस आके मेरे पास ऑप्शन दरभंगा मेरा घर है, या तो मैं शहर में कुछ करूं। लेकिन जैसा कि मैंने अनुभव किया, और मैं कहता हूं कि एक इंस्पिरेशन मेरे एक मित्र हैं जिन्होंने अरेड में एक मखाना की फैक्ट्री भी खोली है, तो कहीं ना कहीं मैं इंस्पायर हुआ कि गांव का मतलब लोग ये समझते थे कि मुंडन के लिए आना है, बच्चों के मुंडन के लिए आना है, उपनयन के लिए आना है, शादी विवाह के लिए आना है, गर्मी छुट्टी में आम खाने आना है। और यहाँ पे दो बातें हो रही थी कि अपने गांव का जो ताना बाना है, जो टूट रहा था, जो कहीं ना कहीं एक कटुता आ गई थी बहड़िया और यहाँ के लोगों में। जो बाहर वाले आते थे वो कहते थे कि मुझे उचित सम्मान नहीं मिलता है। जो यहाँ के गांव में जो रहते हैं उनको लगता था बड़े हैं तो अपने हैं, अपने घर में हैं। अपना किसी ने पटना या दिल्ली, अहमदाबाद, सब जगह जहाँ जहाँ है एक्सपेक्टेड अपने मैथिल, उन्होंने गाँव अपना घर बना लिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा कम्प्लेक्स भी है। यदि गांव में कुछ व्यवसाय की ही शुरुआत कर दी जाए जहां उसी गांव के लोगों को नौकरी मिले, तो मैं इस तलाश में था कि ऐसा क्या किया जा सकता है। और तब मुझे लगा कि ये ट्रैक्टर, ये बैकहो लोडर, और चूँकि ये देश की सबसे बड़ी कंपनी है और इनके साथ भी हमारा व्यवसाय विदेश में भी चल रहा है, तो इनके चेयरमैन के एडवाइस के मुताबिक मैंने डिसीजन लिया कि मैं अपने गांव में ये एजेंसी खोलूँगा
और ये आप देख रहे हैं यहाँ था, यदि आपके कैमरामैन दिखा सकें तो यहाँ पे ये अपने आप में सेल्फ कंटेंड सिस्टम है। कोई भी ट्रैक्टर लेके आए उसका सर्विस सेंटर भी यहाँ पे होगा, जो धुलाई वगैरह होता है वो भी होगा, सारे स्पेयर पार्ट इसके अवेलेबल होंगे। अभी ही मुझे लगता है कि गांव के बहुत सारे लोगों को यहाँ नौकरी मिल चुकी है, कुछ और भी भर्ती मैं करने जा रहा हूँ। और इस छोटे से गांव में, अब तो मैं गुड्डू डुमरा ही कहूँगा इसे, आप देख लें जब शाम को आप जाएंगे इतना उत्साह है लोगों के बीच, और जो एक अपनापन लोगों के बीच में आ रहा है कि अपने गांव में अब एक बहुत बड़ा व्यवसाय खुला है। तो जो मेरा बेसिक ऑब्जेक्टिव था वो तो खुलने के साथ ही पूरा हो गया। और बाकी जो आपने पूछा कि कैसा रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही हैं, जिस आप जितना देख रहे हैं इसमें से सब कुछ तकरीबन बिक चुका है। अच्छा, मतलब जो लगी हुई वो बिक चुका है? बिक चुका है जी, धन्यवाद। मतलब ये तो उम्मीद से परे हो गया। गाँव में नहीं सोचा जा सकता था इतना बड़ा? बिक चुका है और मेरे पास एडवांस भी है, सबका एडवांस मैं ले चुका हूँ। अच्छा, अगर टाउन की बात करें, अगर बेनीपट्टी मुख्यालय की बात करें, अरियर, मधवापुरिया, सहारघाट आसपास से ही गांव बीच में कनेक्टेड होती है, तो वहाँ के लोग अगर इंक्वायरी करते हैं तो कैसे इजीली आपसे कनेक्ट हो सकता है? यहाँ के एजेंसी पे जो संचालक रहेंगे उनसे कनेक्ट हो सकता है? ऐसा था कि 25 मार्च को मैंने उद्घाटन की थी यहीं पे, और वो मेरा संयोग से जन्मदिन भी था, और वो एक बहुत बड़ा उत्सव की तरह मनाया गया यहाँ पे। जो माधव राय और बड़े बड़े जो मिथिला के कलाकार हैं, तकरीबन 10 टॉप 10 वो सभी आए हुए थे। तो एक तो वर्ड ऑफ माउथ तो सबको पता चल गया कि एजेंसी खुली है, तो लोग वैसे भी आ रहे हैं। दूसरा ये हुआ है कि मैंने रेडियो में भी, FM में, जो नेपाल का भी कुछ है वहाँ भी मैंने प्रचार शुरू किया है। आने वाले समय में जितनी यहाँ मुझे जो ट्रैक्टर का, वो दरभंगा और पार्ट मधुबनी, पूरा दरभंगा ज़िला और मधुबनी का आधा, सिर्फ राजनगर और कुछ इलाका मेरे पास नहीं है, बाकी ट्रैक्टर का मेरे पास है। तो जितने भी डिविजनल सेंटर्स हैं या जितना भी मेन मार्केट है, वहाँ पे कहीं ना किसी रूप में मैं विजिबल होऊंगा, चाहे वो बैनर्स के थ्रू हो, चाहे वो हमारे जो सेल्स स्टाफ हैं वो जाके डिमॉन्स्ट्रेशन देंगे। और बाकी जो ये देखें, इसको बैकहो लोडर लोग, जेसीबी एक कंपनी है, इसको बैकहो लोडर बोलते हैं, जिसको आप लोग बुलडोजर या क्या बोलते हैं। तो ये सबसे अच्छा सेल होता है इसका। तो इसके लिए तो मेरा दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, अप टू भागलपुर तक ये सारी एजेंसी मेरे पास है। मतलब इतने ज़िले से अगर किसी को लेना होगा बैकहो लोडर तो यहाँ पर आना है? डुमरा वैसे तो कांटेक्ट, आजकल इंटरनेट का ज़माना है, लेकिन हाँ, डिलीवरी मैं डुमरा से यहाँ से करूँगा। ये स्टॉक पॉइंट भी होगा, यहाँ सर्विस सेंटर भी होगा, तो सबको मेरे गाँव आना पड़ेगा। अच्छा, ये आमतौर पर ट्रैक्टर की बात करें तो किसान जो होते हैं, मध्यम वर्गीय किसान की भी चाहत रहती है, एक सपना रहता है कि अपना ट्रैक्टर हो जाए। तो ट्रैक्टर कैश पर ही मिलेगा या फाइनेंस की भी सुविधा रहेगी? सारी फाइनेंस की सुविधा है। नॉर्मली ये लोग फाइनेंस से ही लेते हैं, कैश से बहुत कम बिकता है। तो जो फाइनेंस का है, यहाँ पे बहुत सारे बैंक हैं, उनके साथ हमारा न केवल एसोसिएशन है, बल्कि वो लोग यहाँ बैठेंगे भी, उनकी भी अलग से मैं व्यवस्था कर रहा हूँ। तो जो भी बस मन में आपके आ गया कि आपको ट्रैक्टर लेना है, एक सिविल आप सभी जानते हैं कि आपका वो स्कोर अच्छा होना चाहिए, 750 से ऊपर होना चाहिए। आप हमारे पास आएँ, हमारे जो स्टाफ हैं वो चेक कर लेंगे आपका सिविल स्कोर क्या है। हमारे पास फाइनेंस की पूरी सुविधा है, एक नहीं तो दो नहीं तो 3 बड़े बड़े बैंक को सब के साथ मेरा एसोसिएशन है। और मैं भी प्रयास करूंगा कि आपको कम से कम डाउन पेमेंट में ट्रैक्टर की डिलीवरी आप ले लें। कम से कम डाउन पेमेंट में तो आप देने का वादा कर रहे हैं और कोशिश भी होगी आपकी तरफ से, लेकिन मार्केट में और भी सारी कंपनियां हैं जो ट्रैक्टर और बैकहो लोडर में ड्रिल करती हैं। तो रेट के मामले में किसी भी किसान का या किसी भी व्यवसाय का ये कंसर्न रहता है कि सस्ता मिले और अच्छा मिले। बाकी मार्केट में जो स्थापित कंपनियां हैं, इस भी स्थापित है, पुरानी कंपनियां हैं, इंटरनेशनल कंपनी है, तो रेट के मामले में क्या है, कम है, अधिक है? ये भी आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले जहां तक टेक्निकल संबंध है, आप ज़रा नज़दीक आइएगा, ये एस कंपनी बोलते हैं, एसी, वहां से टेक्निकल स्टाफ हैं, यहाँ पे सारी सुविधा भी है। तो टेक्निकल जो सुपरिटी है बाकी की तुलना में, वो तो आपको बताएंगे। रेट के बारे में मैं आपको बता दूं कि जितने भी ब्रांड हैं उनके साथ हमारा प्राइस या तो कंफर्टेबल है या हमने कम रखा है। क्वालिटी बेहतर है लेकिन प्राइस हमने कम रखा है। आपसे भी जान लेते हैं कि अगर मानिए एज ए कस्टमर हम आपसे बात करें तो हम आप ही की कंपनी की प्रोडक्ट्स को क्यों सेलेक्ट करें? देखिए, हमारे प्रोडक्ट में सबसे बड़ी बात है कि मार्केट से हटके हम जो प्रोडक्ट दे रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी खास बात है कि अभी किसान का डिमांड होता है कि बेहतर इंजन टॉर्क होना चाहिए। सीसी की बात कर लें तो बेहतर सीसी का हम दे रहे हैं, और इंजन में ऐसे बहुत सारे फीचर हैं, जैसे कि लिफ्टिंग का समस्या हो जाता है, किसान को कहीं मिट्टी लेकर चढ़ना हो या भारी भरकम लोड लेकर चलना हो तो आगे से ट्रैक्टर लिफ्टिंग नहीं हो। लिफ्टिंग जो है कि ना होने की वजह से हमारा जो है कि वेटफुल गाड़ी है। किसी भी ब्रांड में हम अगर बात कर लें तो किसान का सबसे पहले चीज़ होता है कि इंजन में चाहता है कि क्लोस्कर मिले, तो हम क्लोस्कर के साथ में दे रहे हैं। इन फीचर की बात कर लें तो ग्राउंड क्लियरेंस बेहतर दे रहे हैं, टॉर्क बेहतर दे रहे हैं,
ट्रैक्टर की बनावट में जो है कि हाइट वेट हर चीज़ परफेक्ट दे रहे हैं। किसान को क्या चाहिए आज के डेट में, कम पूंजी में बेहतर टॉर्क चाहिए, बेहतर सुविधा चाहिए, ये उपलब्ध हम दे रहे हैं। और किसान को, अनेक किसान ऐसे भी हुए हैं जिनको ये चाहिए कि अब भारी भारी कम मशीनरी आ रही है, सीड मशीन चलाना हो, रीपर चलाना हो, तो उसके लिए इंजन कुछ महिंद्रा या स्वराज अदरवाइज जो भी ब्रांड हैं मार्केट में, सब ट्रैक्टर है, सब काम कर रहा है, लेकिन बेहतर कौन कर पा रहा है वो चीज़ हम आपको दे रहे हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे एक ऐड कर दूँ, यहाँ पे बहुत सारे जिनके पास ट्रैक्टर है उनको मैंने बुलाया था, यहाँ मैंने डेमोन्स्ट्रेशन दिया था। सब ने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे शाही की सवारी है। तो बैठने के साथ ही जो इसमें लगता है कि कुछ अलग ट्रैक्टर है। मैं एक और आपको इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, जो बैको लोडर जिसको आप लोग सब जेसीबी कहते हैं, वो भी हमारे पास स्पेशल जो कंपनी के टेक्निकल स्टाफ हैं यहाँ पे मिस्टर संकेत हैं, और ये भी आपको बताएंगे कि ये जेसीबी या बाकी किसी भी बैको लोडर से जो एस का हमारा बैको लोडर है क्यों बेहतर है और क्यों हमें लेना चाहिए। आपका अगर इस कंपनी के अगर बैको लोडर की बात करें तो बाकी से कंपैरिजन की अपेक्षा आपका बैको लोडर क्यों बेहतर है, क्यों इसे लोग एक्चुअली ये तो ये एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जो है ना, ये 100% स्वदेशी कंपनी है। फर्स्ट प्रायोरिटी वो है कि 100% स्वदेशी है, फर्स्ट फोकस वो रहता है। दूसरा है परफॉर्मेंस, ओवरऑल परफॉर्मेंस का जो है ना, इसका हर चीज़ में टाटा का इंजन लगा हुआ है। अभी BS5 में जो हम लोग टाटा इंजन के साथ लॉन्च किए हैं, जो बेहतरीन 25 ईयर्स से इसका इंजन जो है बेस्ट परफॉर्मर रहा है। हम जैसे कि ट्रक में कंटिन्यू देखते हुए आ रहे थे, बैकहो के सेगमेंट में फर्स्ट आया है। हम लोग का इसका रिव्यू जो है बेस्ट रहा है सब दिन। हम लोग उसको इस इक्विपमेंट में जो है इंस्टॉल किए हैं। और इसका डिग जो है ना, जैसे कि हम लोग जैसे डम्फर लोडिंग करते हैं, इसका डिग का जो हाइट है वो बेस्ट है। अदर कंपटीटर में क्या होता है ना कि हम लोग को रैम बनाना पड़ता है। अगर हमको डम्फर लोडिंग करना है उसके लिए प्रॉपर रैम चाहिए कि हम लोग उसको लोड करने के लिए रैम के सहारे से हम लोग लोड करते हैं। इसमें क्या खासियत है ना कि इसमें कोई रैम का या एक्सटर्नल कुछ भी ज़रूरत नहीं है। हम लोग थ्रू इसके ही, जो इसका डिग हाइट लंबा होने के कारण, जो इसका लोडर आर्म है लंबा होने के कारण, हम लोग डायरेक्ट लोडिंग कर देते हैं। अदर परफॉर्मेंस बेस्ट है, माइलेज का कोई कहीं से इशू नहीं है। जैसे कि अभी हम लोग एक ट्रायल दिए थे, एक अभी ऑपरेटर साहब मशीन को चेक कर रहे थे, उनका रिव्यू था कि मशीन पे जब हम बैठे तो ऐसा स्कॉर्पियो बोलेरो का सीट क्यों नहीं है, इतना कंफर्ट क्यों नहीं है। उनका रिव्यू था, या ना कि मेरा था, उनका रिव्यू था कि इतना कंफर्टनेस जेसीबी में तो मिलता नहीं है एज़ कम्पेयर टू। वही हमको सुनने के, क्योंकि हम लोग तो एक्चुअली क्या है ना, हम लोग तो लॉन्च हुआ, अब रिव्यू जो आता है ना उस पर कंपनी काम करती है। तो बेस्ट रिव्यू जो आप लोग से आता है उसी पे हम लोग काम करते हैं। ओवरऑल बेस्ट परफॉर्मर है। तो हमारे साथ गुड्डू डुमरा डीलर्स के तमाम वो लोग थे जो खास करके बात करें तो यहाँ पर डुमरा में जो एसी कंपनी की शुरुआत हुई है, यहाँ के तमाम जो यहाँ पे फिलहाल जो बैको लोडर या ट्रैक्टर हैं उनकी खासियत के बारे में बता रहे थे, और बता रहे थे सर्विस के मामले में या क्वालिटी के मामले में या रेट के मामले में क्यों बाकी की स्थापित कंपनियों से ये बेहतर है और कैसे यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। अगर आसपास के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और जानकारी लेना चाहते हैं, कुछ इंक्वायरी है, तो नंबर आपको नीचे में दिख रहा होगा, इंक्वायरी का नंबर है। यहाँ पे कॉल करके तमाम चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं। आपको आसानी से इस लोकेशन तक यहाँ के लोग आपको लेकर के आ जाएंगे, बताएंगे, गाइड करेंगे कैसे आपको पहुँचना है। यहाँ पे आप ट्रायल भी ले सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन भी यहाँ पर मिलेगा, और संभवतः किसानों के लिए, आसपास के किसानों के लिए भी एक बेहतर विकल्प, बेहतर जगह और बेहतर शुरुआत यहाँ पर अजय झा जी ने कर दी है। देखने वाली बात होगी कि यहाँ के लोग इस चीज़ का फ़ायदा कितना उठा पाते हैं। फिलहाल इस वक्त इतना ही। आप देखते रहें BNN न्यूज़। धन्यवाद।